तो फाइनली हम सभी के लिए सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि किस कोर्स के लिए आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा और किस कोर्स के लिए नहीं होता है, यानी कि पैटर्न क्या रहता है एंट्रेंस एग्जाम का, सेक्शन कितने होते हैं, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हो एग्जाम में तो फाइनली आप इन कोर्सेज को चूज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। शुरू हो गई जिससे आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सिलेबस के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर आपका नया सिलेबस क्या है। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि अब आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी थी दिल्ली पॉलिटेक्निक में, जितने भी कॉलेजेस थे वो सभी डीएसयू के अंदर आ चुके हैं और आप सभी का जो पुराना पैटर्न था वो सारा पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है, अब नया पैटर्न आ चुका है। 2020 से पहले आप सभी का अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था और सारे कोर्सेज भी अलग हुआ करते थे, लेकिन 2021 में सब कुछ चेंज हो चुका था। इसी तरीके से आपका 2022 में भी जैसे आपका 2021 में जो सिलेबस थे वही आपका 2022 में भी होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका 2022 का सिलेबस क्या होगा बिल्कुल सही तरीके से। चाहे स्टूडेंट आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर आप फुल टाइम डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर आप फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हो, तो फाइनली हम सभी के लिए सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि किस कोर्स के लिए आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा और किस कोर्स के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए पार्ट टाइम के लिए होता है या फिर नहीं होता, इन सारी चीजों को मैं सही तरीके से डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं। तो फाइनली स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से आपको डिस्कस करके बताएंगे कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है। एंड देन स्टूडेंट उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी बुक्स वगैरह की वीडियोस होगी, जैसे आप सब जानना चाह रहे हो कि भैया हमारी बुक्स कौन कौन से हम लगाएं ताकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, तो हम इसके ऊपर जल्दी आप सभी के लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो फाइनली आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप सभी का जो सिलेबस है वो सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए जो आपके कोर्सेज थे, कोर्सेज कुछ इस तरीके से थे। अगर हम फुल टाइम डिप्लोमा की बात करें तो आपको पता है कि आपके टोटल मिला के 4 कोर्सेज है। फुल टाइम डिप्लोमा में आपके क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज है जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सभी के सभी आपके किस में आते हैं, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स में आते हैं। और ये आपका टोटल मिला के आपको पता होना चाहिए कि 3 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि 3 ईयर का कोर्स होता है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज है सभी के सभी फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर आते हैं। 3 साल का कोर्स होता है ये। अब यहाँ पे इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि इसका तो एंट्रेंस एग्जाम होगा आप सभी का, इनके एंट्रेंस एग्जाम इसका होना ही होना है और 2022 में भी होगा ही होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मेसी। फार्मेसी क्या है, फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर मान लीजिए फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो फार्मेसी जो है आपका डायरेक्टली 3 ईयर का होता है। यहाँ पे लेटरल एंट्री की सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा फार्मेसी के लिए। तो फार्मेसी को मैंने अलग रख रखा है। फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था 12th होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको पहले देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने क्वालिफिकेशन समझा रखा है कि फुल टाइम डिप्लोमा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए क्या होनी चाहिए और फार्मेसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको फार्मेसी का कोर्स करना है तो इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारे पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए हमारा लेटरल एंट्री। तो अगर हम लेटरल एंट्री की बात करें जो आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, इसके लिए 12th की आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे आपका मेरिट बेस पर होता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट 12th की बेस पर अपना सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी का मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। प्रीवियस ईयर हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इस ईयर कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये मेरिट बेस पर होगा। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट टाइम डिप्लोमा। अगर हम पार्ट टाइम डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI चाहिए होता है 2 साल का। अगर आपके पास है तो आप क्वालिफाई हो। और फाइनली अगर आपको पार्ट टाइम डिप्लोमा से एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये भी आपका 3 साल का कोर्स है, यानी कि 3 ईयर का कोर्स होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेरिट बेस पर होता है, आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता, मेरिट बेस पर ही होता है ये। तो बताइए ये चीज आपको क्लियर है। तो सिर्फ आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम का होगा, एक तो आपका फुल टाइम डिप्लोमा यानी कि इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेस है वहां पे होगा और आपके जितने भी फुल टाइम डिप्लोमा के लिए फार्मेसी वाले कोर्स यानी कि फार्मेसी का जो कोर्स है वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाकी लेटरल एंट्री में पार्ट टाइम में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बताइए ये चीज क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न वगैरह क्या रहता है, यानी कि पैटर्न क्या रहता है एंट्रेंस एग्जाम का, सेक्शन कितने होते हैं, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, हमने इस तरीके से लिखा कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जाम का वो 5 पार्ट में डिवाइड है। देखिए 5 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टोटल मिला के आपकी
5 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन नंबर ए। जो आपका सेक्शन नंबर ए है उसके अंदर है आपकी क्लास 10th की साइंस, यानी कि क्लास 10th की जितनी भी साइंस है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके अंदर की फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और आपका जो भी होता है केमिस्ट्री हो गया, बायो, इनकी आपको सभी चीजें सही से पढ़नी होगी, इनकी आपकी क्लास 10th साइंस की। एंड स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो देखिए सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो आपका होता है देख सकते हो आप एप्टीट्यूड, और यहाँ पे लिखा हुआ हमारा लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि इसके अंदर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लास 10th की आपने मैथ करी हुई है, सिंपल बेसिक वही मैथ रहती है, थोड़ा सा हायर लेवल का और रहता है। तो मैं आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स वगैरह परचेस करनी है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक को सही तरीके से पढ़ लीजिए इन दोनों सेक्शन के लिए, सेक्शन ए, सेक्शन नंबर बी के बारे में। इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि सेक्शन नंबर ए में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है और आपको कौन कौन सी बुक्स वगैरह को और भी सही तरीके से प्रीफर करनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर बी में आपका एप्टीट्यूड होगा और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो बताइए इतनी चीज क्लियर है, सेक्शन नंबर बी को हमने डिफाइन करा। अगला देख लीजिए जो सेक्शन नंबर डी है, सेक्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिजाइन एप्टीट्यूड या आपका किस लिए होता है, डिजाइन एप्टीट्यूड के लिए। यहाँ पे सेक्शन नंबर डी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको ध्यान रखना। सेक्शन नंबर सी मेरे ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा। बी के बाद आपका ये सी, इनके सेक्शन नंबर सी की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर सी में आपको इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इंग्लिश के जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस कम्युनिकेशन स्किल का, उसके बेस पर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके ग्रामर्स वगैरह होते हैं ना, उसके बेस पे आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे, हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सेक्शन नंबर टी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके डिजाइन एप्टीट्यूड आएगा। डिजाइन एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना इस वाले कोर्स के लिए, यानी कि डिजाइन एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए, कि यहाँ पे आपके डिजाइन एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहता है, फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, या फिर अप्लाइड में आर्ट यानी कि अप्लाइड आर्ट करना चाहता है, या फिर हमारा आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, कि जितने भी डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं इन सभी के में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इस वाले सेक्शन को सही तरीके से अटेंड करना होगा और यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं यानी कि क्वालिफाई नहीं हो पाते हो एग्जाम में तो फाइनली आप इन कोर्सेज को चूज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्या, सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी नहीं सॉरी ई होगा, जैसे कि हमने देख लिया ए बी सी और ये डी हो गया, ये सेक्शन नंबर ई। तो अगर हम सेक्शन नंबर ई की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12th की साइंस होगी और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये वाला सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले स्टूडेंट को करना है और किसी को भी नहीं करना है, यानी कि जो भी फार्मेसी से डिप्लोमा करना चाहते हैं उन्हीं को ये करना है, यानी कि ये वाला सेक्शन करना है। तो बताइए इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें से जैसे सेक्शन नंबर ए बी सी डी इस तरीके से भैया आपने ई तक जो बताया है, यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा वालों को कौन कौन से आपके वो करने होंगे, यानी कि सेक्शंस करने होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने नीचे की तरफ इस तरीके से क्लासिफाई करके लिख रखा है, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल से, सिविल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इन सभी के लिए आपको कौन सा देख सकते हो कौन सा सेक्शन करना है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक, यानी कि डिजाइन ओरिएंटेड सेक्शन भी आपको करना है, ए बी सी डी, और ये सारे सेक्शन करने हैं। ये चीज आपको ध्यान हुआ, यानी कि आपके 4 सेक्शन करने ए बी सी डी इस तरीके से आपके 4 सेक्शन करने हैं। लेकिन जो आपका यानी कि जो सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आपको सिलेक्शन होगा किसके बेस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के बेस पर, ए बी सी के बेस पर होगा, है ना। अगर आप डी में क्वालिफाई नहीं कर पाते, सेक्शन नंबर डी यानी कि डिजाइन एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेरिट बनेगा ए बी सी के बेस पर बनेगा। अगला क्या है हमारा डिजाइन कोर्स, यानी कि अगर हम डिजाइन कोर्स की बात करें तो डिजाइन कोर्स के लिए जैसे आपका आर्किटेक्चर हो गया या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, एटसेट्रा, यानी कि इन सभी कोर्सेज के लिए आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेक्शन ए से लेकर डी तक तो करना ही करना है। और यहाँ पे जो मेरिट बनेगी इनके ए बी सी डी यानी कि डी को भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर डी सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करते हो, मान लो अगर आपको करना है इंटीरियर डिजाइनिंग तो आप नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपको करना है फैशन डिजाइनिंग तो सेक्शन नंबर डी को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। रिजल्ट में लिख के आना चाहिए कि आपने सेक्शन नंबर डी को क्वालिफाई करा, तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला क्या हमारा फार्मेसी के लिए, तो अगर हम फार्मेसी कोर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर ए से लेकर डी तक तो आपको करना ही करना है। साथ में ई वाला सेक्शन जो है यानी कि क्लास 12th का जिसके अंदर आपकी साइंस है, ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये बता रखा है आपको, तो ये आपको करना ही करना होगा। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो डी को निकाल दीजिए, ए बी सी और ई को मिला के बनेगी, ठीक है। यानी कि डी वाला सेक्शन इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, बस अटेंड करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली स्टूडेंट ये आपका पूरा सिलेबस था, मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको बता दिया। लेटरल एंट्री का कोई भी सिलेबस नहीं है, पार्ट टाइम का कोई भी सिलेबस नहीं है। इन सभी के लिए आपका क्या होता है, मेरिट बेस पर आप सभी का सिलेक्शन वगैरह होता है, रैंक वगैरह निकल के
आती है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है और आप सभी का बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये हमने बिल्कुल सही तरीके से क्लासिफाई कर दिया कि सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरीके से आपके 5 सेक्शन होंगे। ए बी सी डी और ये जो आपका डी तक है ये सभी को करना होगा, इनके जितने भी फुल टाइम वाले कोर्सेस है सभी को अटेंड करना है। और अगर आप फार्मेसी से करना चाहते हो आपको सारे सेक्शन करने होंगे। तो बताइए यहां तक क्लियर है? राइट, ये तीनों चीजें और ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। वेल स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको कौन सी बुक्स लगानी चाहिए। जैसे सेक्शन नंबर ए है तो सेक्शन नंबर ए के लिए आप कौन सी बुक कंसीडर कर सकते हो, सेक्शन नंबर बी के लिए कौन सी कर सकते हो, सेक्शन नंबर डी के लिए कौन सी कर सकते हो, और इस तरीके से आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इन सभी के लिए जल्दी आप सभी के लिए वीडियोस आने वाली। डोंट वेरी, आप सब ज्यादा पैनिक मत होइए। राइट, इस प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सपोर्ट दिखाइएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।